नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के हर जिला हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है। एमपी सरकार ने लाडली बहनों को हर महीना 1500 रुपए देने का वादा किया है और राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और गैस सिलेंडर से संबंधित बड़ी खबरों को तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने झाबुआ में लाडली बहना योजना की 28वीं किस्त के रूप में 1.26 करोड़ बहनों के खाते में 1541 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन और एलपीजी सिलेंडर रिफिलिंग के लिए भी राशि वितरित की। मुख्यमंत्री ने 345.34 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरी सरकार बहनों को 3000 देने के लिए वचनबद्ध है। इंदौर मेट्रो ने शुक्रवार को अपने ट्रायल रन के दौरान पहली बार हीरानगर स्टेशन तक का सफर तय किया। गांधीनगर स्टेशन से रवाना हुई मेट्रो 11.65 किलोमीटर की दूरी तय कर दोपहर 4 बजे हीरानगर स्टेशन पहुंची। इस मौके पर मेट्रो के एमडीएस कृष्ण चैतन्य भी मौजूद रहे, जो रेडिसन चौराहे से ट्रॉली में बैठकर हीरानगर पहुंचे और फिर मेट्रो से सुपर कॉरिडोर स्टेशन तक यात्रा की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने प्रदेश के 10 निजी विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर की श्रेणी में शामिल किया है। इसमें 3 निजी विवि भोपाल के भी हैं। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों को नोटिस जारी कर स्पष्ट किया है कि निजी विश्वविद्यालयों को तय फॉर्मेट में प्रमाणित दस्तावेज समय सीमा के भीतर जमा करने थे, लेकिन निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी कई विश्वविद्यालयों ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की। गांव में रहने वाली महिलाओं के लिए बड़ी खबर है। अब उन्हें घर बैठे ही रोजगार का अवसर मिलेगा। हर महीने 7000 रुपए कमाने का मौका मिलेगा। बीमा सखी योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें एलआईसी एजेंट के रूप में नौकरी दी जाती है और वेतन 7000 रुपए महीना दिया जाता है। मध्य प्रदेश में किसानों को सोयाबीन का उचित मूल्य दिलाने के लिए लागू की जा रही भावांतर योजना में किसानों का पंजीयन 10 से 25 अक्टूबर तक होगा। 1 नवंबर से 30 जनवरी 2026 के बीच जो उपज मंडियों में बेची जाएगी, उस पर ही भावांतर मिलेगा। पंजीकृत किसान और उसके सोयाबीन के क्षेत्र का सत्यापन राजस्व विभाग से कराया जाएगा। भावांतर की राशि बैंक खाते में सीधे अंतरित की जाएगी। फ्री सिलाई मशीन योजना के अंतर्गत उन लोगों को ही लाभ दिया जाता है जो गरीब वर्ग एवं मजदूर वर्ग के परिवार होते हैं। उनको यह योजना के तहत फ्री सिलाई मशीन या फिर 15,000 रुपये की राशि दी जाती है। कई शहरों में तो सिलाई मशीन ही दी जाती है, तो कई शहरों में उनके बैंक खाते में 15,000 तक की राशि भेजी जाती है। अगर आप भी उन गरीब वर्ग मजदूर वर्ग के लोग में से आते हैं या फिर आपकी स्थिति महंगाई के दौर के कारण खराब हो गई है, तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका लाभ ले सकते हैं। नवरात्र में मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती का बड़ा फैसला किया है, लेकिन सीधी भर्ती का ये नियम आम नहीं है, बल्कि खास युवाओं के लिए है। दरअसल बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति के योग्य युवाओं को सरकार विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं में सीधे नियुक्ति देगी। ये विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति में आते हैं, जिन्हें आम अभ्यर्थियों की तरह विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरने की जरूरत नहीं होगी। मध्य प्रदेश के शाजापुर में सब्जी उत्पादक किसानों ने नगरपालिका के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने टमाटर सड़कों पर फेंककर रास्ता ब्लॉक कर दिया, क्योंकि नगरपालिका ने हाट मैदान में सब्जी की दुकानें हटवा दी थीं। दुकानदारों का कहना है कि मंडी उजड़ने के बाद उनके पास कच्चा माल रखने की जगह नहीं है, इसलिए वे किसानों से सब्जियां नहीं खरीद सकते। त्योहारों के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को समायोजित करने के लिए पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल द्वारा इंदौर से खड़की, पुणे एवं इंदौर से हजरत निजामुद्दीन के मध्य स्पेशल ट्रेन का परिचालन स्पेशल किराया पर किया जाएगा। इंदौर खड़की इंदौर स्पेशल दोनों दिशाओं में 9-9 फेरे चलेगी। इंदौर उज्जैन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर परियोजना के खिलाफ प्रभावित किसान अब सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। रविवार को रतनखेड़ी में आयोजित बैठक में किसानों ने 8 अक्टूबर को इंदौर में एक विशाल ट्रैक्टर रैली निकालने का निर्णय लिया है। इस बैठक में कई गांवों के किसान शामिल हुए और सभी ने सड़क योजना का विरोध किया।
अगर आप भी फ्री में लैपटॉप प्राप्त करना चाहते हैं तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा ऐसे विद्यार्थी जो आर्थिक स्थिति से कमजोर है और उनकी पढ़ाई करने में पैसा समस्या न आए, इसके लेकर सरकार ने नई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत से गरीब और परिवार को फ्री में लैपटॉप दिया जाए। इस योजना के लिए सिर्फ विद्यार्थी को मिनिमम 10वीं और 12वीं 75% अंक होना चाहिए और इसके साथ सभी विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी रहना चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए फ्री में 25,000 रुपये बैंक खाते में सभी विद्यार्थी को दिया जाएगा ताकि वह सही तरीका से अपने पढ़ाई को कर सके और लैपटॉप को खरीद सके। दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने हांडी कुंडी गए 16 वर्षीय किशोर की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया है। घटना रविवार शाम की बताई जा रही है। खंडवा के गुलमोहर कॉलोनी निवासी 16 वर्षीय अल्फेज पुत्र शकील अपने दोस्तों के साथ अमलपुरा के पास हांडी कुंडी पर पिकनिक मनाने गया था। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी लोगों पक्के मकान मिलेंगे, चाहे वह शहर में रहते हों या गांव में। आपको घर लेने के लिए अपने नजदीकी कार्यालय में जाकर आवेदन देना होगा। आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 1,20,000 रुपए और शहरी क्षेत्र के लोगों को 3,50,000 रुपए मिलेंगे, जिसमें से किसी को भी एक पैसा नहीं देना है। अगर कोई आपसे घूस मांगे तो उसके खिलाफ कंप्लेन अवश्य करें। रेलवे के एक सेवानिवृत्त अधिकारी का है। साइबर ठगों ने उन्हें फोन कर 25 लाख रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्तता के सबूत मिलने की बात से इतना डरा दिया कि बुजुर्ग ने जीवन भर में कमाए 40 लाख रुपए बैंक से निकालकर ठगों के हवाले कर दिए। ठग ने उन्हें डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 14 दिन तक बंधक बनाए रखा। 1 साल पहले उसकी शादी गुजरात के विदित धगट से हुई थी। विदित पेशे से बैंक मैनेजर है। शिकायत में पीड़िता ने बताया कि शादी के बाद से ही विदित उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। कुछ दिन बाद उसने व उसके परिजनों ने दहेज की मांग करना शुरू कर दी। गुना शहर की जनता को समस्याओं से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का संसदीय क्षेत्र होने और उनके निर्देशों के बावजूद नगर के विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। नगर पालिका पार्षदों की आपसी खींचतान से अखाड़ा बना हुआ है। सिंधिया के डीम प्रोजेक्ट पर भी कोई काम नहीं हो रहा है। प्रसिद्ध खंडेरा मंदिर में लगे मेले में शनिवार को एक हादसा होते होते टल गया। यहां लगे मेले में एक बड़ा झूला अचानक एक तरफ झुक गया। इस घटना से झूले में बैठे बच्चों सहित लोगों में चीख पुकार मच गई। यह गनीमत रही कि किसी को कोई चोट नहीं आई। मौके पर मौजूद पुलिस बल और स्थानीय लोगों ने तुरंत झूले पर चढ़कर सभी लोगों को सुरक्षित नीचे उतारा। उज्जैन उत्तर विधानसभा में 121 स्थानों पर एक साथ 25,000 से अधिक कन्याओं का पूजन का रिकॉर्ड बना। लोकमान्य तिलक महाआयोजन समिति द्वारा आयोजित कन्या पूजन कार्यक्रम को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। कन्या पूजन समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। ट्रांसपोर्ट संचालक हितेशे के अनुसार चालक अरबाज हॉरिजन कोरियर से डिलीवरी के लिए पार्सल लेकर रवाना हुआ था। रिंग रोड पर गाड़ी में बदमाश चढ़ गए और 7 बॉक्स चुरा कर ले गया। बॉक्स में 70 मोबाइल थे जो पूजा मार्केटिंग, सुमित इंटरप्राइजेस, 1 मिलियन मार्केटिंग को देने थे। चोरी मोबाइल की कीमत लाखों रुपए बताई गई है। भोपाल रेलवे स्टेशन पर अवैध वेंडरों की बढ़ती गतिविधियां यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी बन चुकी हैं। बिना अनुमति और लाइसेंस के वेंडर प्लेटफॉर्म पर खुलेआम खाद्य सामग्री बेचते नजर आते हैं। इससे न सिर्फ यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा प्रभावित हो रही है, बल्कि उनकी सेहत पर भी गंभीर खतरा मंडरा रहा है। सूखी सेवनिया थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक रिपेयर कर रहे एक कीमैन को ट्रेन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। कीमैन जिस ट्रैक को रिपेयर कर रहा था, उसके एक तरफ जंगल और दूसरे तरफ खाई थी। अचानक सामने से ट्रेन आई तो वह ट्रैक से सटकर ही खड़ा हो गया था। उसे शायद टक्कर लगने का अंदाजा नहीं था, लेकिन ट्रेन ने उसे जोरदार टक्कर मारी, जिससे वह करीब 10 फीट दूर गड्ढे में जाकर गिरा। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की अनुशासन समिति ने हॉस्टल से रात में बाहर जाने और कैमरे डीवीआर तोड़ने की घटनाओं की जांच पूरी कर ली है। समिति ने पाया कि फर्स्ट ईयर के 4 छात्रों ने हॉस्टल की खिड़की तोड़कर बाहर गए और घंटे भर बाद वापस आए हैं। इस आधार पर समिति ने सिफारिश की है कि इन छात्रों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के अनुसार आर्यन घर से यह कहकर निकला था कि वह गरबा देखने जा रहा है।
लेकिन इसके बजाय वह मयूरश्री होटल पहुंचा और वहां एक कमरा लेकर रुक गया। 2 दिन तक वहीं ठहरने के बाद शनिवार को उसने यह कदम उठाया। आत्महत्या से कुछ समय पहले आर्यन ने अपनी प्रेमिका को वीडियो कॉल किया। मध्य प्रदेश के स्कूलों में करीब 1,51,00,000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। उसमें से 26 लाख विद्यार्थियों के आधार में गलती है। वहीं 13 लाख विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास आधार ही नहीं है। अब ऐसे विद्यार्थियों पर सरकारी योजनाओं से वंचित हो जाने का खतरा मंडरा रहा है। सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपित पक्ष तो दूर, पीड़ित पक्ष भी पुलिस के डर से जांच एजेंसियों को शिकायत करने से बचता है। ऐसे में पुलिस को खुद अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क मजबूत कर कार्रवाई करनी चाहिए। दोनों जांच एजेंसियों द्वारा किसी न किसी विभाग का औसतन एक कर्मचारी हर दिन रिश्वत लेते पकड़ा जा रहा है, लेकिन पुलिस के नाम मात्र के ही हैं। आगामी 1 अक्टूबर से डिजिटल भुगतान करना और अधिक सुरक्षित होगा, क्योंकि आरबीआई ने डिजिटल भुगतान को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है और बैकअप वित्तीय संस्थानों को आरबीआई के इन निर्देशों का पालन 1 अप्रैल तक करना है, क्योंकि 1 अप्रैल को फिर से नई गाइडलाइन आएगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र एक अग्रणी निर्माणी में गिना जाता है। निर्माणी इस समय 250 किलोग्राम क्षमता के बम की बॉडी बनाने के कार्य में जुटी हुई है। इस सत्र में उसे 1100 बम की बॉडी बनाने का लक्ष्य हासिल हुआ है और मार्च तक यह उत्पादन लक्ष्य पूरा करना है। मध्य प्रदेश के सतना के नजीराबाद क्षेत्र में रविवार को बिजली के खंभों पर लगाए गए आई लव मोहम्मद लिखे बोर्ड सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए। मामला सामने आते ही पुलिस और नगर निगम की टीम हरकत में आ गई। टीआई राघवेंद्र द्विवेदी मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों से चर्चा की। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की पोहरी सीट से विधायक कैलाश कुशवाहा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिवपुरी जिले की कोलारस सीट से विधायक महेंद्र यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस विधायक का आरोप है कि भाजपा विधायक चरस तस्करी में पार्टनर हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले देहात थाना पुलिस ने 30 किलो चरस के साथ आरोपी को पकड़ा था। वो भाजपा विधायक महेंद्र यादव का करीबी है। भाजपा की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मंदिरों के पास प्रसाद बेचने वाले गैर हिंदुओं की पिटाई की बात कही है। रविवार दोपहर छोला मंदिर क्षेत्र में आयोजित विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी दुर्गा वाहिनी के पथ संचलन समारोह में बोलते हुए प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, ऐशबाग के चर्चित गौक्षी कांड के आरोपितों पर अब कड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। कलेक्टर के आदेश पर मुख्य आरोपित डेयरी संचालक और उसके बेटे समेत सभी आरोपितों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम रासुका लगाया गया है। पुलिस ने मोहम्मद रूसी को रासुका के तहत दोबारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। खेतों, इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि लोगों की सेहत भी बिगाड़ रहे हैं। इससे निपटने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। अब मध्य प्रदेश के एडवांस मटेरियल्स एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 3 क्षेत्रों में रिसर्च कर ऐसे प्रोडक्ट तैयार किए हैं जो न सिर्फ पर्यावरण को बचाएंगे, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी यह फायदेमंद साबित होंगे। आइए बताते हैं वह 3 प्रोडक्ट जिनका उपयोग अब जल्द ही देश भर में होने जा रहा है। नरसिंहपुर जिले में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति के बेटे नीर प्रजापति का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में नीर दावा कर रहे हैं कि आधा भोपाल उनसे डरता है और वे लोगों को मारते हैं। होटल विवाद के चलते नीर ने 2 युवकों को घर बुलाकर पीटा और वीडियो बनाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तलावली चांदा स्थित सिंगापुर टाउनशिप के रहवासियों के लिए एक अच्छी खबर है। संभवतः अगले 1 महीने में 60,000 से ज्यादा रहवासियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। लंबे समय बाद पश्चिम रेलवे ने दूसरे अंडरपास का काम तेज कर दिया है। अंडरपास चौड़ीकरण के लिए एक मोड़ की नई दीवार बनाई जा चुकी है। पुरानी दीवार को तोड़ने का कार्य जारी है। वहीं दूसरी ओर मोड़ पर दीवार चौड़ीकरण का निर्माण कार्य जारी है। दूसरे अंडरपास को 1 महीने में शुरू कर दिया जाएगा। आपके खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायतें आई हैं। किसी और चौकी प्रभारी के खिलाफ इतनी शिकायतें नहीं मिली। यह पहली बार हो रहा है। इंस्पेक्टर को भी बता दिया है और कप्तान को भी बताऊंगा। अपना व्यवहार सुधारिए। कार्यकर्ताओं को देखकर जो रंग बदलते हैं और भाषा बदलते हैं वह सही नहीं है। इंदौर में आयोजित राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकरण एवं संगीत संध्या में पार्श्व गायक सोनू निगम को वर्ष 2025 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने उन्हें सम्मानित किया।
सोनू निगम ने इस सम्मान को अपनी संगीत यात्रा का सबसे विशेष पल बताया। उन्होंने लता मंगेशकर को अपनी संगीत मां बताते हुए कहा कि यह सम्मान उनकी मां के आशीर्वाद जैसा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में बड़ा हादसा हुआ है। शहर के रानीपुरा क्षेत्र में 5 मंजिला बिल्डिंग के धंसने की सूचना सामने आई है। इस हादसे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने राहत व बचाव का कार्य शुरू कर दिया है। जिला अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गया जब असामाजिक तत्वों द्वारा आईसीयू वार्ड की ऑक्सीजन पाइपलाइन का कनेक्शन अचानक बंद कर दिया। इससे पाइपलाइन से ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो गया। सिविल सर्जन डॉक्टर खरे ने स्थिति की गंभीरता को तुरंत समझा और मात्र 4 मिनट के भीतर ऑक्सीजन सप्लाई को पुनः चालू करवा दिया, जिससे सभी बच्चों की जान बच सके। बंगाल की खाड़ी में लगातार मौसम प्रणालियां बनने के कारण मध्य प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर वर्षा हो रही है। इस वजह से अभी 1 सप्ताह तक मानसून की वापसी संभव नहीं है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार सोमवार मंगलवार को प्रदेश के कुछ संभाग में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। गोहद चौराहा थाना अंतर्गत भिंड के भागमल का पुरा चरथर से नरवर जा रहे श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी रविवार को ग्राम छीमका के पास हादसे का शिकार हो गई। गाड़ी रास्ते में अचानक सड़क पर आई गाय से टकराई और अनियंत्रित होकर पलट गई। जिला अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गया जब असामाजिक तत्वों द्वारा आईसीयू वार्ड की ऑक्सीजन पाइपलाइन का कनेक्शन अचानक बंद कर दिया। इससे पाइपलाइन से ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो गया। मामले में एफआईआर दर्ज किया गया है। टीकमगढ़ में युवकों की शादी न होना एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। अगर किसी माध्यम से शादी हो भी रही है तो उसमें फ्रॉड हो रहे हैं। इस क्रम में टीकमगढ़ से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। शादी के बाद दुल्हन घर से भागने की फिराक में थी। छत के रास्ते भाग रही दुल्हन को जब पड़ोसियों ने पकड़ लिया तो वहां जोरदार हंगामा मच गया। विवाह के नाम पर ठगी का शिकार हुआ युवक परिजनों के साथ एसपी ऑफिस पहुंचा और इंसाफ की गुहार लगाई। पीड़ित युवक के मुताबिक 1,80,000 रुपये देकर उसने मंदिर में शादी की थी। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग पर मतदाता सूची में हेरफेर के आरोप लगाए हैं, जिसे लेकर राहुल गांधी वोट चोरी का राग अलापते रहे हैं। अब निकाय चुनाव की मतदाता सूची से गड़बड़ी का पता लगाया जाएगा, जो 13 नवंबर तक तैयार हो जाएगी। अगर नगरीय निकाय सूची में मतदाताओं के नाम से छेड़खानी हुई तो कांग्रेस का आरोप मजबूत हो जाएगा। हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को जमानत का देने से इनकार कर दिया। जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच ने सौरभ की 2 जमानत अर्जियां निरस्त कर दी। सागर शहर के विट्ठल नगर वार्ड में रविवार को पागल श्वान ने छोटे बच्चों समेत कुल 8 लोगों पर हमला कर दिया। पीड़ितों में शामिल 50 वर्षीय मूंगफली विक्रेता का गाल बुरी तरह फट गया और मांस तक उधड़ गया। पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे टांके लगाए गए। चीता पुनर्स्थापना प्रोजेक्ट के तहत भारत में जन्मी मादा चीता मुखी 29 सितंबर सोमवार को 2.5 वर्ष की होने के साथ ही वयस्क की श्रेणी में आ जाएगी। कूनो प्रबंधन के अनुसार यह उम्र चीता के वयस्क होने का मानक है। 29 मार्च 2023 को ज्वाला चीता ने 4 शावकों को जन्म दिया था। छिंदवाड़ा के इतवारी बाजार बुधवारी बाजार स्थित एंजेल आर्ट नामक दुकान में रविवार और सोमवार की दरमियानी रात अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने प्रदेश के 10 निजी विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर की श्रेणी में शामिल किया है। इसमें 3 निजी विवि भोपाल के हैं। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों को नोटिस जारी कर स्पष्ट किया है कि निजी विश्वविद्यालयों को तय फॉर्मेट में प्रमाणित दस्तावेज समय सीमा के भीतर जमा करने थे, लेकिन निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी कई विश्वविद्यालयों ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को सांदीपनी विद्यालय सहित 185 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन किया, जिसमें 48.90 करोड़ लागत के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और 136.67 करोड़ के 52 से अधिक विकास कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। उन्होंने इस दौरान आमजन को मंच से संबोधित करते हुए कई विकास कार्यों की घोषणा की। भारतीय क्रिकेट टीम ने 2025 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर रिकॉर्ड 9वीं बार खिताब अपने नाम किया। जीत के बाद भारत ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया।
भारतीय टीम ने स्पष्ट कर दिया कि वे एक पाकिस्तानी से ट्रॉफी स्वीकार नहीं करेंगे। इसके कारण मैच के बाद के पुरस्कार वितरण समारोह में काफी देरी हुई। इंदौर में आयोजित राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकरण एवं संगीत संध्या में पार्श्व गायक सोनू निगम को वर्ष 2025 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उन्हें सम्मानित किया। सोनू निगम ने इस सम्मान को अपनी संगीत यात्रा का सबसे विशेष पल बताया। उन्होंने लता मंगेशकर को अपनी संगीत मां बताते हुए कहा कि यह सम्मान उनकी मां के आशीर्वाद जैसा है। मध्य प्रदेश के